हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का सप्तमः पाठ करेंगे। ठीक है, उसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प होता है दृढ़ निश्चय, जो होता है वो सिद्धिदायक सफलता देने वाला होता है। सिद्धि मतलब सफलता, दायकः देने वाला। संकल्प होता है दृढ़ निश्चय। ठीक है, पक्का निश्चय करना, यानी पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय सिद्धिदायक होता है, सफलतादायक होता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है पार्वती शिवम पति रूपेण आवांछत। पार्वती का नाम, पार्वती और शिव का नाम तो सभी ने सुना ही है। तो पार्वती भगवान शंकर को पति रूपेण, पति के रूप में आवांछत चाहती थी। वांछ मतलब चाहना, और आवांछत भूतकाल में लगा है, जैसे आपठत बनता है वैसे ही आवांछत चाहती थी। ठीक है, एतद अर्थम इसके लिए, इसमें भी दो शब्द हैं, एतद प्लस अर्थम। ठीक है, इसमें भी दो शब्द हैं। इसके लिए सा वह तपस्याम कर्तुम, तपस्या करने के लिए, कर्तुम में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, क्री मतलब करना, तुमुन होता है के लिए, करने के लिए ऐच्छत चाहती थी, इसलिए उसने वह तपस्या करना चाहती थी। सा उसने, किसने, पार्वती ने, स्वकीयम, स्वकीयम अपना, मनोरथम, मनोरथम मन की इच्छा को, मात्रे माता को, न्यावेदयत कहा। ठीक है, इसमें नी प्लस अवेदियत है। ठीक है, अवेदयत, अवेदियत मतलब कहा, नी मतलब विनय पूर्वक। ठीक है, तो उसने अपनी इच्छा को अपनी माता को बताया। मात्रे में चतुर्थी विभक्ति है। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर, इसमें शुरू धातु सुनने अर्थ में और कत्वा भूतकाल अर्थ में होता है, कत्वा प्रत्यय, और श्रुत्वा मतलब होगा सुनकर। यह बात सुनकर माता मेना, उसकी माता जो मेना थी, नाम क्या था, मेना, चिंताकुला, चिंता प्लस आकुला, आकुला मतलब व्याकुल, चिंता से बड़ी व्याकुल अभवत हो गई। अभवत लंग लकार में है, जैसे अपठत बनता है लंग में, वैसे ही अभवत बना है। कि ये बात सुनकर उसकी माता बड़ी चिंता करने लगी। मेना, तो मेना कहती है, कौन है मेना, पार्वती की माता, वत्से, वत्सा का संबोधन में वत्से बनता है, वत्सा मतलब बेटी, हे बेटी, मनीषिताः देवतः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः यानी इच्छुक, यानी जिस भी देवता की इच्छा करो वो गृहे घर में, एव मतलब ही, सन्ति मतलब है, कि जिसको भी चाहो वैसे देवता घर में है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम, तव तुम्हारा, शरीर मतलब शरीर, सुकोमलम वर्तते बड़ा ही कोमल है। गृहे एव बस घर में ही रहो, एव मतलब ही, घर में ही रहो। अत्रैव, अत्र प्लस एव, यहाँ पर दो शब्द हैं, यहीं पर, अत्र एव यहीं पर, तव अभिलाषः, तव प्लस अभिलाष, इसमें भी दो शब्द हैं, तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, सफल हो जाएगी। यानी जिस भी देवता को तुम चाहो उसको यहीं बुला लेंगे, इसलिए तुम यहीं पर रहो, तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। अम्बा, पार्वती कहती है अम्बा, माता, अम्बा का अम्बा बना है संबोधन में, अम्बा मतलब माता, हे माता, तादृशः अभिलाषः, वैसी इच्छा, तू तो, तपसा एव, तपस्या के द्वारा ही, पूर्णः भविष्यति, पूर्ण होगी, वैसी इच्छा तो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा नहीं तो, तादृशम पतिम, तादृशम होता वैसा, पति मतलब पति को, कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, जैसे पठिष्यामि बनता है ना लृट लकार में, वैसे ही प्राप्स्यामि बना है, तो मैं वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम मैं, तपः एव तपस्या ही,
चरिष्यामि करूँगी, इति ऐसा मम मेरा संकल्पः दृढ़ निश्चय है। मैं तपस्या ही करूँगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे फिर मैना कहती है, पुत्री हे बेटी, त्वमेव त्वम प्लस एव तुम ही में मेरे जीवन अभिलाषः, जीवन प्लस अभिलाष जीने की इच्छा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, जीने की इच्छा हो। पार्वती कहती सत्यम, सच बात है, परम लेकिन मम मनः मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्तुम, परा प्लस आप प्लस तुमुन, परा प्लस आप प्लस तुमुन प्रत्यय यानी प्राप्त करने के लिए आकुलितम, आकुलितम व्याकुल वर्तते है, लेकिन मेरा मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके, प्राप्य में भी प्रत्यय लगा है, प्र उपसर्ग आप धातु और ल्यप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यप, यानी प्राप्त करके, पुनः फिर से, तव एव तुम्हारे ही शरणम पास में या चरणों में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, सफलता करके मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अद्यैव, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, अद्य प्लस एव, अद्य प्लस एव। आज ही विजया साकम, विजया के साथ, विजया कौन थी? पार्वती की सखी थी, ठीक है। आज ही विजया के साथ, साकम मतलब साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर गच्छामि जाती हूँ। गौरी शिखर यह नाम है पर्वत का। तो मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ, तथा उसके बाद पार्वती जो है वो निष्क्रामती निकल जाती है, निष्क्रामती बाहर निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च, पार्वती मन से, वचन से, कर्म से, चा मतलब और, यानी पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपस्या ही कर रही थी। कदाचित कभी, रात्रौ रात्र में, स्थंडिले, स्टंडले मतलब उबड़ खाबड़ भूमि पर, कदाचित च और कभी, शिलायाम पत्थरों पर, स्वपीति स्म सो रही थी। एकदा विजया आवदत, एक बार विजया आवदत, विजया ने कहा। विजया कहती है, सखी हे सहेली, तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्रः पशवो अपि, हिंस्र पशवः प्लस अपि, इसमें भी हिंस्र पशवः प्लस अपि दो शब्द हैं। हिंस्र मतलब खतरनाक या भयंकर, पशवः मतलब पशु, अपि मतलब भी। तपस्या के प्रभाव से भयंकर पशु भी तव सखायः जाता, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंचाग्नि व्रत भी, त्वम आतपः तुमने किया है, यानी पंचाग्नि व्रत का नाम है, ये व्रत भी तुमने किया है। पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि है, यानी अपि, अपि भी होगा आगे, ठीक है। फिर भी, तव तुम्हारी, अभिलाषः इच्छा, न मतलब नहीं, पूर्ण मतलब पूर्ण, अभवत हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। चलिए आगे, पार्वती कहती है, पार्वती कहती है, अय विजय, अरे विजया, किम क्या, न मतलब नहीं, जानासी जानती हो, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी, मनस्वी कदापि कभी, कदा प्लस अपि कभी भी, धैर्यम धैर्य को, न मतलब नहीं, परित्यजति मतलब छोड़ता है। मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता है। मनस्वी क्या होता है? जो अपने मन में दृढ़ इच्छा कर लेता है, जो अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है, वो मनस्वी होता है, ठीक है। अपि च, अपि च और क्या, मनोरथानाम आगति ही नास्ति, मनोरथानाम इच्छाओं की आगति,
आगति मतलब दुर्गति, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। न अस्ति में दो शब्द हैं, न प्लस अस्ति, यानी और इच्छाओं की कोई गति आगति भी नहीं है। ठीक है। विजया, आगे विजया कहती है तुमने वेदम, वेद अधीतवती पढ़ लिए, तुमने वेद पढ़ लिए। वेद कितने होते हैं? 4। ठीक है। तुमने वेद पढ़ लिए। यज्ञम संपादितवती, हवन कर लिए। यज्ञम क्या होता है? यज्ञ करना, हवन करना। संपादितवती मतलब संपन्न कर लिए, तुमने हवन कर लिए। तपः कारणात्, तपस्या के कारण से। जगति संसारे लोके, ठीक है, संसार में या लोक में। तव तुम्हारी प्रसिद्धि मतलब प्रसिद्धि हो गई है, यानी तपस्या के कारण संसार में तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा, अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा इति नामना, इस नाम से, अपि मतलब भी, तुम प्रथिता प्रसिद्ध हो गई हो, यानी तुम्हारा अपर्णा नाम भी पड़ गया है, इस नाम से तुम प्रसिद्ध भी हो गई हो। पुनरपि, पुनः प्लस अपि फिर भी। तपसः फलम, तपसः तपस्या का, फलम मतलब फल, नैव न प्लस एव नहीं, दृश्यते दिखाई दे रहा, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। कौन कह रही है ये बातें? ये बातें विजया कह रही है। विजया कौन थी? पार्वती की सखी। पार्वती कहती है अई अरे आतुर हृदय, मतलब चंचल हृदय वाली, कथम किस लिए, तुम चिंतिता, चिंतित हो, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य तभी पर्दे पर, अई भो अरे, अहम मैं, आश्रम वटुहु आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि पानी चाहता हूँ, यानी मुझे प्यास लगी है, पानी दीजिए। तो देखिए ये आ गया यहाँ पर ब्रह्मचारी, ये है। ससंभ्रमम हड़बड़ाहट के साथ, विजय अरे विजया, पश्य देखो, कोपि कोई भी, वटु आगतो अस्ति ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति, आगतः प्लस अस्ति आया है। ठीक है। अरे विजया देखो, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति आगच्छत, विजया अचानक बड़ी जल्दबाजी में चली। सहसैव, सहसा प्लस एव अचानक ही। वटु रूपधारी शिव, ब्रह्मचारी का वेश धरे हुए शिव भगवान शंकर, तत्र प्राविशत वहां पर प्रवेश कर गए। प्राविशत में भी लंग लकार है। ठीक है। तो वहां पर आए, अचानक ब्रह्मचारी का रूप धरे हुए भगवान शिव शंकर वहां पर आए। विजया वटो, हे ब्रह्मचारी महोदय, स्वागतम ते मतलब तुम्हारा, स्वागतम स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु बैठ जाइए, भवान मतलब आप बैठ जाइए। इयम यह, मैं मेरी सखी पार्वती, यह मेरी सखी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को भगवान शंकर को, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ पर, तपह तपस्या, करोति कर रही है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। कितने हजार साल तपस्या की थी? 3000 वर्ष तक तपस्या की थी पार्वती ने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहता है, तपस्विनी है तपस्या करने वाली, किम क्या, क्रियार्थम क्रिया के लिए, पूजा उपकरणम वर्तते पूजा की सामग्री है, स्नानार्थम स्नान के लिए, जलम सुलभम पानी प्राप्त हो रहा है, भोजनार्थम खाने के लिए, फलम वर्तते फल है क्या। देखिए वो पूछता है कि हे तपस्वी, तपस्या तो कर रही है ठीक है, लेकिन क्रिया या पूजा करने के लिए क्या पूजा की सामग्री है, और क्या स्नान करने के लिए जल में, खाने के लिए भोजन है। त्वम तु जानासी एव, तुम तू तो जानासी एव जानती ही हो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम हमारा जो शरीर है, आद्यम
सबसे पहला खलु निश्चित रूप से धर्म साधनम, धर्म करने का साधन है। यानी तुम तो जानते ही हो कि जो शरीर होता है वो सबसे पहला धर्म करने का साधन है। कैसे? क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम किसी के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, किसी को दान दे सकेंगे, किसी की सहायता कर सकेंगे। यदि शरीर ही रोग में पड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम, तूष्णीम होता है चुप, तिष्ठति मतलब रहती है, पार्वती चुप रहती है। वटु फिर से वो ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम किस लिए, तपह तपसी तपस्या कर रही हो, शिवाय उस क्या शंकर के लिए, क्या भगवान भोलेनाथ के लिए। पार्वती, पार्वती पुनः फिर से तूष्णीम तिष्ठति चुप रहती है, पार्वती फिर भी चुप रहती है। तो विजया, विजया कहती है आकुली भूय, व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपह तपती, तस्मै उसके लिए, एव मतलब ही, तपह तपती तपस्या कर रही है, हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही है। तो पूछता है ना कि क्या शिव के लिए तपस्या कर रही है, तो कहता कि हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। कौन कहती है? विजया। वटु रूपधारी शिव, ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ शिव, सहसैव सहसा पलस एव अचानक ही, उच्च ही बड़े जोर से, उपहसति हंसता है। ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भगवान शंकर बड़े जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहता, अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव सच में ही, तुम शिवम शिव को, पतिमिच्छसि पति बनाना चाहती हो, क्या तुम सच में ही शिव को पति बनाना चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामना नाम से ही, नामना शिव है, केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव, नहीं तो वो अशिव है। शिव का मतलब होता है मंगल। ठीक है। तो कि वो नाम से ही मंगल है, नहीं तो वो तो अनिष्टकारी है। केवल नाम नाम का ही शिव हो, नहीं तो अशिव है। कैसे? शमशाने वसति, शमशान में रहता है। शमशान किसको बोलते हैं? जहाँ पर मृत शरीर को जलाया जाता है। ठीक है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आँख हैं। वसनम व्याघ्र चर्मा, जो बाघ के चमड़े को पहनता है। अंगराग चिताभस्म, और चिताभस्म, चिता मतलब जो मृत व्यक्ति की जलने के बाद जो राख हो जाती है, चिता उसको बोलते हैं। तो जो उसकी राख, अंगराग मतलब अपने अंगों पर लेप लगाता है, यानी अपने शरीर पर जो चिता की राख मले रहता है। परिजनाश्च भूतगणाः, परिजनाश्च और उसके, परिजना मतलब संबंधी, और उसके जो संबंधी है वो भूतगणाः, भूत पिशाच हैं। तो क्या उस शिव को चाहती है ये? देखो, वो वटोस को भड़काता है, किसको? पार्वती को। कहता है कि वो नाम का ही केवल शिव है, नहीं तो वो शिव नहीं है, वो तो अशिव है, मतलब वो तो बेकार है, नाम का ही केवल अच्छा नाम रख रखा है। कैसे बेकार है? शमशान में रहता है, बताओ शमशान में रहने वाला अच्छा कैसे हो जाएगा? उसकी 3 आँखें हैं, जिसकी 3 आँखें वो सुंदर कैसे लगेगा? ठीक है। वसनम व्याघ्र चर्म, और बाघ की खाल पहनता है, जिसके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, और अपने शरीर पर चिता की राख मतलब मले रहता है, यानी जिसके पास कोई पाउडर क्रीम नहीं है लगाने के लिए। तो और जिसके जो सगे संबंधी वो भूत पिशाच हैं, यानी कोई उसका सगा संबंधी में नहीं है, तो वो क्या है? वो अशिव है, शिव नहीं है। किम क्या, तमेव शिवम, उसी शिव को, पतिमिच्छसि पति बनाना चाहती हो। अरे भाई, ऐसे आदमी को क्या तुम उसी आदमी को पति बनाना चाहती हो? कौन कहता ये बातें? ये बातें वटु रूपधारी स्वयं शिव कह रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं वो। ठीक है। पार्वती कहती है, क्रुद्धा सती, नाराज होकर, अरे वाचाल, अरे बड़बोले अफसर, भाग जाओ। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगति संसारे न मतलब नहीं, कोपी कहा पलस, अपि कोई भी, शिवस्य भगवान शंकर का, यथार्थम वास्तविक
स्वरूपम स्वरूप को जानाति मतलब जानता है। वो कहती है कि अरे बड़बोले भाग जाओ, जगती संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा जैसे त्वम असि त्वम प्लस असि जैसे तुम हो, तथैव तथा प्लस एव तथैव वैसे ही, वदसी बोल रहे हो जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति विजया की ओर यानी विजया की तरफ इशारा करके सखी हे सहेली चल चलो, यह जो निंदाम करोति किसी की बुराई करता है, सह तू वह तो पाप भाग भवती एव पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति यह मतलब जो शृणोति और जो सुनता है, सो अपि सह प्लस अपि वह भी पाप भाग भवती पाप का भागी बनता है। यानी जो किसी की बुराई करता है उसे तो पाप लगता ही लगता है, लेकिन जो सुनता है उसे भी लगता है। पार्वती द्रुत गत्या बड़ी तेजी से निष्क्रामती निकल जाती है। पार्वती बड़ी तेजी से निकलती है। तदैव तभी तदा प्लस एव तदैव तभी पृष्ठतः पीछे से, वटोहो ब्रह्मचारी के रूपम परित्यज्य रूप को छोड़कर, शिव तस्याः उसके हस्तम हाथ को गृह्णाति पकड़ लेता है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, तो वो पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते पार्वती लज्जा से कांपने लग जाती है, यानी उसको शर्म लगने लग जाती थी तब, ठीक है, वो शर्माने लगती है। तो शिव कहता है पार्वती हे पार्वती प्रीतो अस्मि प्रीतः प्लस अस्मि प्रीतः मतलब खुश, अस्मि मतलब हूँ, तो तुम्हारे संकल्पेन दृढ़ इच्छा से मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से बहुत खुश हूँ। अद्य प्रभृति आज से, अहम मैं, तो तुम्हारा, तपोभी तपस्या के द्वारा, कृतदासः खरीदा हुआ नौकर, अस्मि हूँ। यानी वो कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा हुआ एक दास हूँ तुम्हारा, ठीक है। विनत आनना विनत प्लस विनत, विनत होता है झुका हुआ, आनन होता है मुख, ठीक है। विनत आनना झुके हुए मुख वाली पार्वती विहसती हंसती है, ठीक है। तो ये था आपका पाठ। इसे मुझे आशा आप समझ गए होंगे, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें। आपका दिन शुभ हो।